हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इंटरमीडिएट के इम्पोर्टेंट लेसन प्रोबेबिलिटी के डिस्कस करेंगे। इसका हम स्टार्ट बेसिक से करते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, घटित होने या न घटित होने की संभावना की माप देने का प्रयास करता है। हमने क्या देखा? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने या न घटित होने की जो संभावना होती है उसकी माप बताता है हमें। तो अगर हमें प्रायिकता पढ़ना है या प्रायिकता के बारे में डिस्कस करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हम कुछ शब्दों को समझ लें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे डेफिनेशन में प्राप्त हुआ कि घटना क्या होती है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं घटना से ही। घटना से पहले भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है। यादृच्छिक परीक्षण, आइए देखते हैं क्या होता है ये। यादृच्छिक परीक्षण जब किसी भी घटना या जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो कार्य करने के बाद जो नतीजे प्राप्त होते हैं वो कंफर्म नहीं होते कि क्या प्राप्त होना है। जैसे कहा जाए कि एक सिक्का हमने फेंका या एक सिक्का उछाला, उछालने के बाद हेड आएगा या टेल, ये कंफर्म नहीं है। तो अगर कंफर्म नहीं होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक परीक्षण। अगर कंफर्म होता कि जैसे शकुनी का पासा था, जब शकुनी का पासा शकुनी फेंकता था तो कंफर्म होता था, वो जो बोलता था वही आता था, तो इसे हम यादृच्छिक परीक्षण नहीं कर सकते हैं। यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है? यादृच्छिक परीक्षण जब कोई भी परीक्षण किया जाता है तो उस परीक्षण में जो नतीजे आते हैं, जो परिणाम उसके आते हैं वो कंफर्म नहीं होते। तो कंफर्म नहीं होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यादृच्छिक परीक्षण। जब कोई भी यादृच्छिक परीक्षण किया जाता है तो एक तो मिलता है परिणाम। परिणाम क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। परिणाम क्या है? जब हम कोई भी परीक्षण करते हैं तो परीक्षण करने के बाद जो नतीजे प्राप्त होते हैं उन्हीं नतीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? परिणाम कहते हैं। जो भी प्राप्त हो, जैसे हमने कहा कि अभी एक सिक्के को उछाला जाए तो उछालने के बाद क्या प्राप्त होता है? हेड या फिर टेल प्राप्त होता है। तो या हेड हो या टेल हो, जो भी कुछ आता है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? परिणाम। जैसे हमने कहा कि पासा फेंका जाए तो पासा फेंकने के बाद क्या प्राप्त होगा? तो पासा फेंकने के बाद क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये जो आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिणाम आया, नतीजा जो होता है। इसके बाद का टॉपिक है हमारा तीसरा जो शब्द है वो क्या है? प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है? जब कोई भी यादृच्छिक परीक्षण किया जाता है तो जो यादृच्छिक परीक्षण करने के बाद जो निकल करके परिणाम आता है, उसका जो नतीजा आता है, उस नतीजे को या उस परिणाम को हम लोग जब एक सेट के रूप में लिख देते हैं। जैसे इसी चीज को हमने जो पासा फेंका, एक पासा फेंका तो पासा फेंकने पे 1 2 3 4 5 और 6 आया, ये जो इसके परिणाम है इसी को हम एक सेट के रूप में लिख दें। एक सेट के रूप में लिख देते हैं। तो सेट के रूप में लिखने पर 1 2 3 4 5 6, यही आपका क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि। सेट के रूप में लिखने का मतलब आप इंटरमीडिएट के फर्स्ट लेसन में ही सेट पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर के ही फर्स्ट लेसन में सेट पढ़े होंगे। सेट में बताया गया होगा कि किसी भी वस्तु का जो समूह होता है उसे हम लोग सेट कहते हैं। वैसे ही यादृच्छिक परीक्षण के जो परिणामों का समूह होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? सेट के रूप में अर्थात समूह के रूप में लेते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समिष्ट बोलते हैं। सेट को हमेशा हम मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इसको भी हम लोग मझले ब्रैकेट में लिख देंगे। तो लिखने के बाद आता है जितने भी अवयव होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो परिणाम, जितने परिणाम आते हैं उन सभी परिणामों को हम लोग प्रतिदर्श बिंदु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श बिंदु कहा जाता है। और जिसको हम लोग कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? एस से। क्योंकि सैंपल स्पेस इसकी अंग्रेजी होती है, इसलिए हम इसे एस से व्यक्त करते हैं।
तो सबसे पहली चीज हमने प्रायिकता देखा कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। हमने बताया डेफिनेशन प्रायिकता की, कि क्या डेफिनेशन थी प्रायिकता की, कि जब किसी भी घटना के घटित होने या न घटित होने की जो संभावना की माप देता है उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए घटना से रिलेटेड और भी कुछ शब्द होते हैं जिनको हम लोग समझेंगे तो हमें प्रायिकता कंफर्म पाएगी। तो हमने आपको यादृच्छिक परीक्षण, परिणाम और प्रदर्श समष्टि कंफर्म किया। इसके बाद का टॉपिक है हमारा घटना। तो हम घटना को बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि प्रदर्श समष्टि कैसे ज्ञात की जा सकती है या कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि प्रदर्श समष्टि हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या प्राप्त होगी। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आ सकता है, क्या क्या संभावना बन सकती है, या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये जो हेड होगा, एक हेड हो सकता है और दूसरा हो सकता है आपका टेल। इसी को हम मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख देंगे। यही हमारी क्या कहेगी, एक सिक्का को उछालने पर जो आया उसकी प्रतिदर्श समष्टि। ये तो एक सिक्के को उछालने पर था। सपोज दैट हमने कहा कि दो सिक्का एक साथ उछाले, या एक सिक्का उछालने के बाद दूसरा सिक्का उछाले, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। दोनों चीजें एक ही होती हैं। चाहे एक सिक्का उछालने के बाद दूसरा सिक्का उछाला जाए तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि, या दो सिक्के एक साथ उछाले जाए तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। आइए देखते हैं। अगर हम दो सिक्के एक साथ उछालते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो हम पहला सिक्का ले लेते हैं कि पहले सिक्के को उछाला, तो पहले सिक्के पर क्या आएगा, हेड आएगा, और दूसरे सिक्के पर क्या आएगा, टेल आएगा। दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहला सिक्का उछाला हमने, एक हेड आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। अब दूसरा जब सिक्का उछालेंगे तो हेड के साथ दूसरे सिक्का पर हेड आ सकता है, टेल हो सकता है। तो हेड के ही साथ हेड या टेल हो सकता है, या फिर टेल के साथ भी तो हेड और टेल हो सकता है। तो इसकी टोटल जो प्रतिदर्श समष्टि आएगी वो हो जाएगी, इसके साथ आप ऐसे ऐड कर देंगे कि हेड के साथ हेड हो सकता है, हेड के साथ हेड हो सकता है एक, दूसरा हेड के साथ टेल हो सकता है, हेड टेल, तीसरा टेल के साथ हेड हो सकता है, टेल हेड, चौथा टेल के साथ टेल हो सकता है, टेल टेल। इस तरीके से हम इसकी प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कर लिया हमने। क्या आया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना। जब भी हम एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अजय कुमार अग्रवाल किताब का कोई भी बुक हो, एनीवन कोई भी किताब होगी, किसी भी बुक का हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी सबसे पहले जरूरत होगी हमें प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करने की। क्यों होगी, जब हम आपको प्रोबेबिलिटी का सूत्र बताएंगे आगे चल करके अगले टॉपिक में, जब हम घटना को पढ़ेंगे, जब हम आपको घटना पढ़ेंगे तो घटना में आपको कई घटनाएं बताई जाएंगी। तो उन घटनाओं से रिलेटेड जब प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी घटनाओं की, तो जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी में इसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी, प्रतिदर्श समष्टि की। प्रतिदर्श समष्टि हमें जानना जरूरी है। तो हम पहले प्रतिदर्श समष्टि ही निकालना सीखेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक होता है, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे अगर अजय कुमार अग्रवाल ने बनाया है, जो भी बुक हो, सभी बुकों में सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना। पहला लेसन भी हमारा यही है, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना। तो हम लोग आज सीखेंगे प्रतिदर्श समष्टि कैसे ज्ञात करते हैं। हमने एक सिक्के को उछालने पर क्या प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त हुई, उसको प्राप्त कर लिया। दो सिक्कों को उछाला तो क्या प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त हुई, उसको प्राप्त कर लिया। इसे हम नोट्स में लिखेंगे भी, बनाने का तरीका भी सीखेंगे, बनाएंगे भी और प्रयास करेंगे कि याद भी रहे हमें, क्योंकि इन सबकी आवश्यकता पड़ेगी जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। चलिए अब तीसरी चीज लेते हैं, तीसरा टॉपिक लेते हैं कि अगर तीन सिक्का एक साथ उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि क्या प्राप्त होगी। सेम ऐसे ही आप बनाएंगे, जैसे वृक्षारोपण के तरीके से इसे हम लोग सेट करते हैं। जैसे हमने कहा कि पहला तीन सिक्का एक साथ उछालते हैं, कितने, तीन सिक्के एक साथ अगर उछाले जाए, तीन सिक्का एक साथ उछालने पर प्राप्त
प्रतिदर्श समष्टि। 3 सिक्के जब एक साथ उछाले जाएंगे तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या प्राप्त होगी। हमने आपको बताया कैसे बनाएंगे इसकी प्रतिदर्श समष्टि। पहले आप एक सिक्का उछाल दिया आपने। अच्छा, एक चीज आपको हमने और भी बताया कि अगर हम 2 सिक्कों के एक साथ उछालें या एक सिक्का उछालने के बाद दूसरा सिक्का उछालें, दोनों चीजें एक ही होती हैं। वैसे ही अगर 3 सिक्का एक साथ उछालें या एक सिक्का उछालने के बाद दूसरा उछालें, दूसरे के बाद फिर तीसरा उछालें, ये भी कंडीशन सेम एक ही है। चाहे 3 सिक्का एक साथ उछालें या 3 सिक्कों को उछालें, तो अगर हमने पहला सिक्का उछाला तो उस पर क्या आ सकता है, एक तो हेड आ सकता है और दूसरा क्या आ सकता है, टेल। 2 कंडीशन है। अगर हमने दूसरा सिक्का उछाला तो दूसरे सिक्के पर क्या आएगा, तो जो पहले सिक्के का पहला आया हुआ है प्रतिदर्श समष्टि हेड, इस पर भी हेड और टेल ऐड कर लेंगे। और जो टेल है उस पर भी क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। ये दूसरे के लिए हो गया। जब तीसरा सिक्का उछालेंगे तो सेम वैसे ही हेड पर हेड टेल और टेल पर भी हेड टेल और हेड पर भी हेड टेल, इस वाले टेल पर भी हेड और टेल आ सकता है। अर्थात कितनी प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी हमारी, हम इसको ऐड करके लिख लेते हैं। पहला प्रतिदर्श समष्टि इसकी, पहला प्रतिदर्श बिंदु हमने बताया जब प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि में हम लोग उसको समूह के रूप लिखते हैं। जो समूह को लिखते हैं वो ब्रैकेट में, मजले ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट को मजले ब्रैकेट में लिखा जाता है। मजले ब्रैकेट में जो संख्याएं लिखी जाती हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके अवयव होते हैं, उसको हम लोग प्रतिदर्श बिंदु बोलते हैं। तो जो 3 सिक्का एक साथ उठाया जाएगा तो उसका प्रतिदर्श बिंदु कितना बनेगा, मतलब उसके कितने एलिमेंट्स होंगे, उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। तो इसका प्रतिदर्श बिंदु कितना हो जाएगा, S बराबर, तो इसको हम मजले ब्रैकेट में लिख देते हैं। कैसे बनेगा, अब इसके साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का पहला। हेड 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 हो गया, तो पहला हमारा हो गया हेड हेड हेड, पहला वाला हो गया। दूसरा हेड हेड टेल कर लेते हैं, हेड हेड टेल हो गया। तीसरा हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल हेड हो गया। चौथा हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल टेल हो गया। इसके बाद पांचवा वाला टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया। छठवां टेल हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा। सातवां टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल टेल हेड हो जाएगा। और आठवां टेल 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 हो जाएगा, टेल 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 हो जाएगा। ये आपको प्राप्त होगी प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्याएं कितनी प्राप्त हुई, प्रतिदर्श समष्टि के अवयव कितने प्राप्त हो रहे हैं, कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। प्रतिदर्श समष्टि का जो नंबर ऑफ है वो कितना है, 8 नंबर प्राप्त हो रहे हैं। ये कैसे निकालेंगे, जब हम किसी घटना को, मतलब कोई परीक्षण करते हैं या कोई घटना घटित होती है तो उस घटना में उसके जो प्रतिदर्श बिंदु प्राप्त होते हैं, उसकी संख्या, नंबर कितनी होती है उसकी, वो कैसे प्राप्त करता है। तो ये एक ट्रिक है, आप उसको भी दिमाग में ठाक रखेंगे। अब ऐसे निकालेंगे आप, प्रतिदर्श समष्टि निकालने का ये तरीका है। ट्रिक क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा है कि एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालने पर क्या क्या आ सकता है, एक तो हेड आ सकता है और दूसरा टेल आ सकता है। तो 2 चीजें, 2 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं आपके। अब अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो जितने भी उसके परिणाम आते हैं, उस परिणाम जैसे 2 आया और जितनी बार आप उछाल रहे हैं उसकी घात लगा दीजिए, तो 2 की घात 1 लगा दे, 2 आ गया। अगर उसी को 2 बार उछालते हैं तो उसकी घात 2 लगा दीजिए, 2 की घात 2, 2 दूनी 4। अभी पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, अगर 2 सिक्के एक साथ उछाल जाएंगे तो उसके प्रतिदर्श बिंदु कितने प्राप्त होंगे, 4। अभी जस्ट सामने आपको लिखा हुआ है, अगर 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो उसके प्रतिदर्श बिंदु कितने प्राप्त होंगे, 2 की घात कितना लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। कितने प्रतिदर्श बिंदु मिल गए आपको, 8 मिल गए। ये तो सिक्के से रिलेटेड हो गया। ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए, 2 सिक्के हैं तो 2, 3 सिक्के हैं तो 3, 4 सिक्के हैं तो 4 सिक्के ले लीजिए, 5 सिक्के हैं तो 5 सिक्के। अगर 4 सिक्के होंगे तो 2 की घात आप यहाँ कितनी कर देंगे, 4, और 2 की घात 4 करने कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मतलब अगर 4 सिक्के के साथ उछालते हैं या 4 सिक्के बारी बारी उछालते हैं तो कितना प्रतिदर्श बिंदु मिलेगा, 16 हो जाएगा। ये तो सिक्के से रिलेटेड हो गया। किसी भी परिणाम के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि उसके प्रतिदर्श बिंदु कितने प्राप्त होंगे, नंबर कितना होगा उसका।
प्रतिदर्श बिंदु क्या एग्जैक्ट क्या होगा ये तो नहीं कंफर्म कर सकते, बट आप नंबर कंफर्म कर सकते हैं इस ट्रिक से। जैसे हमने पास किया कि एक पासे को उछाला जाए, आइए पासे पर चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं कि अगर एक पासा फेंका जाए तो एक पासा को फेंकने पर कितना प्रतिदर्श बिंदु प्राप्त होगा, या प्रतिदर्श बिंदु कितना होगा, या प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो एक पासा फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, सबको पता है कि एक पासा फेंका जाएगा तो पासा फेंकने पर क्या क्या आ सकता है। एक पासा फेंका जाएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 6 आ सकता है। इतना ही तो आएगा। तो अगर एक पासा फेंका जाएगा तो पासा को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि कितनी होती है आपकी, या प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी। यस बराबर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। प्रतिदर्श बिंदु कितने हो 6 हो गए। हमने आपको बताया कि जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पहले प्रारंभिक प्रतिदर्श बिंदुओं को ज्ञात कर लीजिए। कितने आ रहे हैं, कितने परिणाम हो रहे हैं 6। अगर एक फेंका गया पासा तो 6 आ रहा है। अगर ऐसे 2 पासा फेंकेंगे तब तो उसकी घात लगा दीजिए। एक पासा फेंकने पर 6 आ रहा है तो 6 की घात 1 लगाया। एक पासा फेंकने पर कितना है 6, तो उसके प्रतिदर्श बिंदु कितने आएंगे 6। अगर 2 पासा एक साथ फेंका गया, या फिर एक पासा फेंकने के बाद दूसरा पासा फेंका जाता है तो कुल कितने प्रतिदर्श समष्टि आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, संभावनाएं कितनी हो सकती हैं। तो इसकी घात आप 2 लगा दीजिए, है ना। तो 6 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 6 × 6 कितना आ जाएगा 36, 36 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप अगर 3 पासा एक साथ फेंक रहे हैं तो उसकी घात 3 लगा दीजिए, है ना। 3 बार मल्टीपल कर दीजिए, आ जाएगा। कुल प्रतिदर्श बिंदु कितने आ जाएंगे आप, ये कंफर्म हो जाएगा। इस ट्रिक से ऐसे ही कोई और भी परिणाम आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, कुछ भी हो, और आप चाह रहे हैं कि उसके प्रतिदर्श बिंदु हमें प्राप्त हो जाए, तो पहले आप याद करिए कि उसके कितने प्रतिदर्श बिंदु मिलते हैं, कितने प्रतिदर्श बिंदु मिलते हैं, और उस प्रतिदर्श बिंदु के घात अगर एक बार मतलब एक बार उछाल गया तो 1, 2 बार है तो 2, 3 बार है तो 3, ऐसे आप करते चले जाएंगे तो उसका आपको प्रतिदर्श बिंदु मिलता चला जाएगा। तो आज के लेक्चर में यही इंपॉर्टेंट था। हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ टॉपिक समझने होंगे, कुछ शब्द समझने होंगे। उन शब्दों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, प्रतिदर्श समष्टि थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, प्रतिदर्श समष्टि क्या थे। तो हमने आज सीखा कि प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे कैसे। आपके फर्स्ट लेसन में चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या अनदर कोई भी बुक हो, सब में सबसे पहले आपको यही सिखाया जाएगा कि प्रतिदर्श समष्टि कैसे ज्ञात करता है। तो आज तो हमने थ्योरी की बात कर ली, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करने की थ्योरी हमने सीख लिया। कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे, जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा कि एक बैग में 3 प्रकार की गेंदें हैं। हमने कहा कि कोई एक बैग है, उस बैग में कितने 3 प्रकार की गेंदें हैं। 2 सपोज दैट 2 ब्लैक है और 2 या 3 ले लीजिए, है ना, 3 व्हाइट है और 2 ही ले लीजिए ब्लू है। ब्लू ले लीजिए या फिर ब्लैक व्हाइट और कोई भी ले लेते हैं, 2 ग्रीन ले लेते हैं। आपसे कहा गया कि इसमें से 2 गेंदें एक साथ निकालना है, उसकी प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या है फिर सुन लीजिए। एक बैग है, उस बैग में 3 प्रकार की गेंदें रखी गई है, 2 ब्लू या 2 ब्लैक, 3 व्हाइट है, 3 व्हाइट है और 2 ग्रीन है। इसकी इन बैग से, इस बैग से 2 गेंदें, बैग से 2 गेंदें निकालने की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। और प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगा आप कमेंट करिएगा, करके क्वेश्चन को हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करिएगा। अगर आप कर पाते हैं ठीक है, नहीं तो अगले वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको समझाएंगे और फिर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं।
क्वेश्चन, किताब के जो क्वेश्चन होंगे, किताब के क्वेश्चन अगले लेक्चर में, अगले वाले वीडियो में हम कैलकुलेट कराएंगे आपको। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन को और अजय कुमार अग्रवाल के भी क्वेश्चन को, और भी कोई किताब होगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको सब करा देंगे। आज तो फिलहाल हमने प्रदर्श समष्टि ज्ञात करने की थ्योरी कंफर्म कर ली, कैसे करेंगे। और एक आध दो क्वेश्चन अभी हम करा देते हैं। जैसे अभी हमने सिक्के से रिलेटेड कर लिया, एक पासे को फेंकने से रिलेटेड कर लिया। अगर दो पासे एक साथ फेंकते हैं तो क्या उसकी प्रदर्श समष्टि होगी, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं जस्ट। चलो पहले कर ही लेते हैं, उसके बाद हम घटना पे आएंगे। तो अगर एक साथ दो पासे फेंके जाए, या एक पासा फेंकने के बाद दूसरा पासा फेंका गया, तो उसकी प्रदर्श समष्टि क्या प्राप्त होगी, आइए देख लेते हैं। तो अगर एक पासा फेंका गया तो पहले पासा फेंकने पर क्या क्या प्राप्त होता है, या तो 1 या 2 3 या फिर 4 5 या फिर कितना हो जाएगा 6। हमने आपको पहले बता दिया है कि इसके प्रदर्श बिंदु कितने प्राप्त होंगे, तो पहले कंफर्म कर लीजिए कितने हो जाएंगे, 6 प्राप्त हो रहे हैं। तो 6 अब कितने बार है या कितना फेंका जा रहा है एक साथ, 2, उसकी घात 2 कर दीजिए। तो 6 का जब 6 में मल्टीपल करते हैं कितना आएगा, 36, 36 आ जाएगा। मतलब 36 प्रदर्श समष्टि में प्रदर्श समष्टि मिलने हैं। अभी कौन कौन होंगे ये जानना जरूरी है। जैसे आपसे कहा गया कि जब एक पासे को फेंका गया तो दोनों पासों पर सम संख्या प्राप्त होने के प्रदर्श समष्टि ज्ञात करिए। अब दोनों पासों सम कौन कौन आ सकते हैं, तो जब आपको टोटल सैंपल स्पेस आपको पता रहेंगे, प्रदर्श समष्टि रहेंगे, तो आप कौन कौन सा सम आ रहा है उसको ढूंढ करके आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो फिर टोटल कितना आता है, आइए देखते हैं। तो अगर पहले पर 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो दूसरे पर भी 3 सब आएंगे, लेकिन पहले के साथ भी सब आ सकते हैं। तो आप पहले के साथ कैलकुलेट करते समय 6 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। दूसरे के साथ भी ऐसे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तीसरे के साथ भी ऐसे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और रहा 6, बना लीजिए। इसके बाद टोटल प्रदर्श समष्टि कितनी होगी, आइए उसको लिख लेते हैं कैलकुलेट करके। यस बराबर क्या हो जाएगा, एक के साथ एक आ सकता है, 1 1 पहला हो गया, 1 2 दूसरा हो गया, 1 3 1 4 1 5 1 6, ये 6 हो गए। जैसे एक के साथ लिखते चले गए वैसे 2 के साथ लिखते चले जाए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे ही करते हुए 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ आप कितने प्रदर्श समष्टि प्राप्त कर सकते हैं, 36 प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 सिक्के के लिए हो गया। तो किसी भी घटना के जो प्रदर्श समष्टि होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पहले भी बता दिया कि प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ेंगे, आगे चल के हमें पढ़ना ही है, जब हम पढ़ेंगे इन शब्दों का माने क्या होता है और प्रदर्श समष्टि कैसे ज्ञात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने कहा सीख लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके। जब अगला वीडियो हम बनाएंगे तो प्रदर्श समष्टि से रिलेटेड एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होंगे या फिर और भी बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कैलकुलेट कराएंगे। अभी तो फिलहाल हम थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। तो अब अगला जो टॉपिक होगा इससे रिलेटेड एनसीईआरटी किताब का भी पहला लेसन, अदर भी लेसन के पहले लेसन जो भी होंगे वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि पहले लेसन में प्रदर्श समष्टि ही पूछी गई है। अब अगले लेसन के लिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जब बताया गया तो बताया गया कि जब हम किसी भी यादृच्छिक परीक्षण को या कोई भी जब परीक्षण करते हैं तो उस परीक्षण में जो परिणाम आता है या जो घटनाएं घटित होती हैं या नहीं घटित होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी संभावनाओं को माप देने का एक प्रयास होता है।
क्या बताया गया, जो घटनाएं घटित होती हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे अब घटना क्या होती है। आइए देखते हैं घटना क्या होती है। घटना, तो घटना क्या होती है, बताया गया यादृच्छिक परीक्षण। जब हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी परीक्षण करते हैं तो उस परीक्षण में क्या नतीजा आता है ये फिक्स नहीं होता, तो उसे हम लोग यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। तो जो भी यादृच्छिक परीक्षण किया गया तो उसमें आपको मिला प्रत्यक्ष समष्टि। प्रत्यक्ष समष्टि क्या होती है, जो नतीजे आते हैं उसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं, अर्थात सेट के रूप में लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष समष्टि। जैसे हमने कहा कि एक पासा हमने फेंका, तो पासा फेंकने के बाद कितने नंबर आ सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक के नंबर आ सकते हैं। वो जो 1 से लेकर के 6 तक नंबर आ रहे हैं ना, वही उसकी क्या हो जाती है, प्रत्यक्ष समष्टि हो जाती है। हमने सीखा अभी जस्ट 1 2 3 4 5 और 6। अब घटना क्या होती है, घटना बोलते हैं कि जो प्रत्यक्ष समष्टि है उस प्रत्यक्ष समष्टि के किसी भी एक उप समुच्चय को, किसी भी एक उप समुच्चय को उस प्रत्यक्ष समष्टि या यादृच्छिक परीक्षण का घटना बोलते हैं। घटना क्या होती है, बताया हमने कि घटना जब हम किसी भी यादृच्छिक परीक्षण में जो सैंपल स्पेस में मिलते हैं, मतलब यादृच्छिक परीक्षण जो हमें मिलते हैं, उस यादृच्छिक परीक्षण के किसी भी उप समुच्चय को, किसी भी उप समुच्चय को उस प्रत्यक्ष समष्टि का घटना बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने एक पासा फेंका, तो पासा फेंकने पर क्या क्या आ सकता है, पासा फेंकने पर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर आ सकते हैं। अब ये जो 1 से लेकर के 6 तक के नंबर आ सकते हैं या आ जाते हैं, इसका किसी भी एक उप समुच्चय कुछ भी हो सकता है। उप समुच्चय जैसे हमने कहा कि 3 आने की घटना, पासा फेंका और पासा फेंकने के बाद क्या आने के, 3 आने की घटना, 1 आने की घटना, 2 आने की घटना या 5 आने की, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, उसके उप समुच्चय हो जाएंगे। या हमने कहा कि सम संख्या आने की घटना, तो सम संख्या मान लेते हैं, सपोज दैट एक घटना है ए घटना है, क्या घटना है, सम संख्या आने की। ए घटना है सम संख्या आने, तो ए क्या हो जाएगा, ए की प्रत्यक्ष समष्टि क्या हो जाएगी, सम संख्या आने की ना। तो सम संख्या कौन कौन आ सकता है भाई, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ए क्या है, इस प्रत्यक्ष समष्टि का एक उपसमुच्चय है, या एक उपसमुच्चय है किसका, प्रत्यक्ष समष्टि यस का एक उपसमुच्चय है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घटना कहते हैं। ठीक है ना, कंफर्म है। घटना क्या होती है, किसी भी प्रत्यक्ष समष्टि के किसी भी उपसमुच्चय को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रत्यक्ष समष्टि या उस परिणाम या यादृच्छिक परीक्षण का घटना कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। अब घटना के प्रकार है ना, देखेंगे घटना कितने प्रकार की होती है। तो बहुत प्रकार की घटनाएं हैं, कई ठो है घटनाएं। जैसे सरल घटनाएं हैं, एक संभव हो सकती है, प्रारंभिक घटना है, असंभव घटना है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो हमें क्रमशः इनका डिटेल जानना है, और हम लोग एक एक घटनाओं के बारे में, घटना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर हमें घटना नहीं आएगी तो हमें प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी टोटल की टोटल प्रोबेबिलिटी घटना पे डिपेंड है। घटना हमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रोबेबिलिटी के जो भी टॉपिक, जो भी शब्द आएंगे, यही जो लैंग्वेज होंगे इसके घटना से रिलेटेड, जो मैंने बताया, प्रारंभिक घटना, परस्पर घटना, स्वतंत्र घटनाएं, जितने भी बता रहे हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे इन सब एक एक टॉपिक्स पर, हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। तो इस चीज को इसलिए बता रहे हैं कि जब हम घटना पढ़ेंगे एक एक शब्द लगेगा आपको बड़ा आसान है, क्या बताया जा रहा है, बिल्कुल इजी है। बट ये जो घटना जो पढ़ाएंगे, उसके जो टॉपिक्स है, जो शब्द है, इन्हीं शब्दों से ही प्रोबेबिलिटी हम लगा पाएंगे। लगेगा बड़ा आसान है, हाँ आसान है, आप समझेंगे आसान है। बट ये शब्द जो बताएंगे, जैसे हमने कहा ना कि प्रारंभिक घटना क्या होती है, अभी हम आपको बता देते हैं प्रारंभिक घटना क्या होती है। प्रारंभिक घटना मतलब जब हम सैंपल स्पेस होता है, जो प्रत्यक्ष समष्टि होती है, उस प्रत्यक्ष समष्टि के
केवल एक ही अवयव अगर होते हैं तो उसे हम प्रारंभिक घटना बोलते हैं, या स्वतंत्र घटना नहीं, हाँ ठीक है, प्रारंभिक घटना ही बोलते हैं। तो जो प्रारंभिक घटना क्या है, बिल्कुल आसान है, लेकिन शब्द पर आप फोकस करेंगे कि हमने कहा क्या, क्योंकि इसी से हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो जो घटना के प्रकार हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी लेक्चर देखा जाएगा अगले दिन। बस कैसे बोले।